ऐसे एक गांव में एक दुष्ट रहता था, बहुत भयंकर दुष्ट था। उसका नियम था कि मैं किसी को सुखी नहीं देख सकता, और आए दिन किसी न किसी गांव वालों को किसी न किसी केस में फंसाए ही रहे। किसी को नाली नापदान के केस में, तो किसी को चोरी के केस में, किसी न किसी को फंसाए रहे। और पूरे गांव वाले उससे परेशान, लेकिन वो इतना दिमागी कि कभी फंसे ही ना, केवल दूसरों को फंसाए। अब उसका समय आ गया मरने का। जब मरने का समय आया तो उसने सोचा कि अब तो मर जाएंगे, तो इन गांव वालों को परेशान कौन करेगा। उसने गांव वालों को बुलाया, अरे सुनो सुनो भैया, सब लोग आ जाओ मेरे पास। पूरे गांव वालों को बुला लिया। सब गांव वाले आ गए कि क्या बात है भाई, जो आज यह दुष्ट हम सबको बुला रहा है। समस्त ग्रामवासी इकट्ठा हो गए। तो उसने क्या कहा कि हे भैया, मैंने जीवन भर आप लोगों को परेशान किया, तो उसने क्या कहा गांव वालों से कि देखो भैया, ऐसा है कि जीवन भर मैंने तुम लोगों को परेशान किया, और आज मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा अंतिम समय है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे क्षमा कर दें। गांव वालों से माफी मांगने लगा। तो गांव वालों ने सोचा कि चलो अंतिम समय है, क्षमा मांग रहा है तो क्षमा कर दो। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, चलो भैया ठीक है, यदि अंतिम समय में व्यक्ति सुधर जाए तो क्षमा कर देना चाहिए। सब गांव वालों ने क्षमा कर दिया। तो वो क्या कहता है, ऐसे नहीं मानूंगा मैं चाहता हूं कि जितने गांव वालों को मैंने परेशान किया, परेशान सबको किया था, कोई बचा नहीं था उससे। जितने ग्रामवासियों को मैंने परेशान किया है, मैं चाहता हूं कि मरने के बाद मेरे माथे पर एक एक कील लाकर ठोक दें। जब ऐसा करोगे तब ही मैं जानूंगा कि मुझे दिल से तुम लोगों ने क्षमा किया है। गांव वालों ने कहा, अरे भैया, हम सभी साधारण हैं, ये सब गलत काम नहीं करते हैं। उसने कहा, तो मैं समझूंगा कि आप लोगों ने मुझे क्षमा नहीं किया। सभी गांव वालों से कहने लगा कि एक एक कील जब तक नहीं ठोकोगे तब तक नहीं जानूंगा कि तुमने हमें क्षमा किया। तो गांव वालों ने कहा, चलो ठीक है, जीवन भर ये हम में कील ठोकता था, चलो अंतिम समय में हम ही ठोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कसर तो बनी ही रहती है। प्राणांत हुआ उसका, और गांव वाले बढ़िया एक मोटी मोटी कील लेकर पहुंचे, और जिसको ज्यादा परेशान किया तो वो तो हथौड़ी लेकर भी चले, चलो ठोकेंगे बढ़िया जबरदस्त। चले आए और एक एक कील ला करके माथे पे ठोक दिया। सो रक्त रंजित हो गया पूरा शरीर, और माथे पे जगह नहीं बची तो पूरे शरीर में ठोकने लगे। अब भाई उसका प्राणांत तो हो ही चुका, अर्थी लगाई गई, लेकर के गया घाट पे, शमशान घाट। और जैसे ही चिता पे लिटाया गया, इतने में पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आकर के घेर लेती है पूरे शमशान घाट पे, क्योंकि वह पहले ही एक पर्ची में लिख करके चला गया था कि इन सभी गांव वालों ने मेरे माथे पे कील ठोक ठोक करके मुझे मार दिया जबरदस्ती। पूरी पुलिस फोर्स आ गई। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? गांव वालों ने कहा, अरे एक दुष्ट व्यक्ति था, आज मरा है, तो हम सभी लोग उसी का दाह संस्कार करने आए हैं। पुलिस वालों ने कहा, अरे दुष्ट वो नहीं, दुष्ट तो तुम लोग थे, जो उस बेचारे के माथे पर कील ठोक ठोक करके उसे मार दिए। सीधा साधा व्यक्ति था। सिपाहियों को आदेश दिया, जल्दी से देखा जाए क्या क्या हो है परेशानी। सिपाहियों ने जैसे ही वस्त्र को खोला, कफन को, तो देखा पूरा शरीर रक्त रंजित है।
आदेश कर दिया इन सभी को बंदी बना लिया जाए, पूरे गांव वालों को जेल में डाल दिया जाए। इस बेचारे सीधे साधे व्यक्ति को इन लोगों ने माथे पे कील ठोक ठोक करके मार दिया। सबको बंदी बनाओ, अंदर छोड़ दो। जब तक जीवित था तब तक परेशान किया और मरते मरते पूरे गांव वालों को अंदर करके तब गया। तो ऐसा दुष्ट जीवात्मा, उसी प्रकार से धुंधकारी जब तक जिया तब तक परेशान किया और मरते समय, मरने के बाद भी परेशान किया, प्रेत बन गया। इतना तगड़ा प्रेत बना सज्जनों कि कभी अग्नि का स्वरूप बना लेता है तो कभी हाथी घोड़े का स्वरूप, कभी वायु का स्वरूप बना लेता है तो कभी मनुष्य का स्वरूप। बहुत भयंकर प्रेत बना है। सब गांव वाले परेशान हो गए। गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भाई का प्राणांत हुआ, तो गया में उस समय तीर्थ पर निकले हुए थे गोकर्ण जी। तो गया में ही श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया। लौट करके आए, रात्रि में अपने घर में एक स्थान साफ करके सोने लगे। तो जैसे मध्य रात्रि 12 बजे का समय हुआ, उसी समय सकृन मेघा सकृत हस्ती सकृत महिषो भवत, उसी समय इंद्र का स्वरूप दिखने लगा कि मानो मध्य रात्रि में मेरे सामने इंद्र उपस्थित हो गए। देखते ही देखते वही इंद्र घोड़े के रूप में परिवर्तित हो गए, फिर हाथी के रूप में, फिर अग्नि के रूप में अनेक रूप ग्रहण कर गए। गोकर्ण जी भी एक बार डर गए, उठे हकबका करके ये कौन है, समझ नहीं पाए। तो हाथ में जल लिया और जल लेकर के गायत्री मंत्र पढ़ करके जो छींटा मारा तो वह प्रेत अपनी कलाबाजी भूल गया, बोल पड़ा, बोलने की शक्ति आ गई। क्योंकि प्रेत कभी बोल नहीं सकता है, वह दूसरे के देह का आश्रय लेकर के ही बोलेगा, स्वयं में शक्ति बोलने की नहीं है। इसलिए अब बोलने की शक्ति आई है। तो क्या बोला कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः